हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के बारे में, जो कि बीपीएससी जीएस 1 हिस्ट्री सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार में जनजातीय विद्रोह क्यों हुए और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो जो जनजातीय समूह थे वो प्राचीन काल से ही हम देखेंगे कि दूर दराज के क्षेत्रों में पर्वतों, जंगलों आदि में बिना किसी हस्तक्षेप के अपना जीवन यापन करते रहे हैं और किसी भी राजा महाराजा द्वारा भी उनके आंतरिक जीवन में कोई हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया गया है। वो स्वायत्त रूप से अपना जीवन यापन करते रहे हैं और काफ़ी स्वतंत्रता प्रेमी और अपने जीवन शैली, अपने धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कर संग्रह करने के लिए और अपनी शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, ताकि वहाँ से ज़्यादा लगान वसूल किया जा सके। और इसी संदर्भ में ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जो कि काफ़ी बड़े स्तर पे हस्तक्षेप था विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसके संबंध में हम देखेंगे। नेक्स्ट, ये बिहार का मैप है, अविभाजित बिहार, जिसमें ये एरिया जो है वो प्रमुख जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न जनजातियाँ रहती थी, जो कि वर्तमान में झारखंड और बिहार में विभाजित हो चुका है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत कैसे हुई। तो 1765 में, जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी मुग़ल बादशाह के साथ, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स प्रदान किए गए थे। और इसके बाद ही जनजातीय क्षेत्रों में पहली बार व्यापक स्तर पर ब्रिटिश हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ और ये जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण बना। विद्रोह के कारणों की अगर हम बात करें तो इसके विभिन्न कारण थे। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक, आर्थिक कारण थे। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जनजातीय समूह जो हैं वो वर्तमान समय में भी और उस समय भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं अपने परंपराओं, रीति रिवाजों आदि के प्रति, अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। परंतु जो बाहरी लोग थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने जनजातीय परंपराओं में काफ़ी व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप किया और आदिवासियों को निम्न स्तर का दर्जा प्रदान किया गया। काफ़ी नस्लवादी प्रक्रियाएं अपनाई गईं और जनजातीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका कई स्तरों पे शोषण किया जाने लगा। तो इसकी वजह से जनजातियों में रोष उत्पन्न हुआ। धार्मिक कारण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार आने का और धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो इजी टारगेट थे वो जनजातीय क्षेत्र थे, जहाँ पे काफ़ी गरीबी फैली हुई थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उनकी कुछ हेल्प करी और उसके बदले में उनका धर्मांतरण करवा दिया और उनके धार्मिक रीति रिवाजों में काफ़ी हस्तक्षेप किया। उनके धर्म को छोटा बताया गया और ईसाई धर्म को बेहतर बताया गया और उसे अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया या दबाव बनाया गया। उसकी वजह से भी उनकी जो मान्यताएं थी उसे चोट पहुंची और इस संबंध में उनके अंदर रोष व्याप्त हुआ। आर्थिक कारण जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे विद्रोह के लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन के आने के बाद जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था। जो जल, जंगल और ज़मीन का उनका पारंपरिक अधिकार था, जो स्वायत्त रूप से उनके अधिकारों के ऊपर किसी का भी बाह्य हस्तक्षेप कभी भी नहीं हुआ करता था, तो ब्रिटिश के आने के बाद उसके ऊपर काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ गया। स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाने लगा इन क्षेत्रों में। बाहरी जो जमींदार थे, साहूकार थे, महाजन आदि इन क्षेत्रों में आने लगे, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद यहाँ पे जमींदारी प्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो बाहरी जो महाजन थे ये इस क्षेत्र में आके बसने लगे स्थायी रूप से, और लगान की दरें काफ़ी ऊंची थी और अधिक ऊंची दर पे लगान वसूल करने के कारण इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। इसके अलावा लगान नहीं चुका पाने पे ये साहूकारों से ऋण भी लेते थे और ऋण नहीं चुका पाने पे इन्हें बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती थी या फिर इन्हें इनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता था। इसके अलावा जो वन कानून थे विभिन्न प्रकार के, उनके द्वारा इनके वनोत्पादों के संग्रहण पर रोक लगा दी गई। झूम कृषि पे प्रतिबंध लगा दिया गया। करों की जबरन वसूली
की जाने लगी और नहीं चुका पाने पे उन्हें ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा। इसके अलावा भेदभावपूर्ण मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई ब्रिटिश शासन द्वारा। इसकी वजह से जनजातियों का जो हस्तशिल्प व्यवसाय था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण और हस्तक्षेप का प्रयास किया जाने लगा बाह्य लोगों के द्वारा, टीकुओं के द्वारा, और ये इनके लिए असहनीय था। तो समग्र रूप से हम बात करें तो उपरोक्त कारणों का मिला जुला प्रभाव था कि जनजातीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो पूर्ण रूप से उनका विनाश हो गया, और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातियों में एक रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 के बीच में हुआ था। वर्तमान झारखंड, जो कि उस समय बिहार का हिस्सा था, इन क्षेत्रों में जनजातीय विद्रोह में कोल विद्रोह जो था वो पहला सुसंगठित विद्रोह माना जाता है। ये विद्रोह जो था वो मुंडा और हो जनजाति द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह इतना आक्रामक था कि इसके दमन हेतु कलकत्ता और बनारस से सेना बुलानी पड़ी थी ब्रिटिश शासन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेरो विद्रोह के बारे में, जो कि 1800 से 1819 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो कारण था वो था कंपनी सरकार द्वारा बकाया कर न चुका पाने के आरोप में पलामू के चेरो शासक चूड़ामन राय के राज्य को नीलाम करना, और इसी के विरोध में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व रामबख्श सिंह और भूषण सिंह ने किया था। नेक्स्ट विद्रोह है तमार विद्रोह, जो 1782 से 1820 के बीच में हुआ था। इसके मुख्य कारण की अगर बात करें तो आदिवासियों के लिए भूमि का अभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों, तहसीलदारों और गैर आदिवासियों द्वारा जनजातियों का शोषण। यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में ओरांव और मुंडा जनजाति द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व ठाकुर भोला सिंह ने किया था। और इसकी वजह से ये अत्यधिक तीव्र विद्रोह था। इसकी वजह से छोटा नागपुर में शांति स्थापित करने हेतु जमींदारी पुलिस बल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी में हुआ था भूमिज, कोल और हो जनजातियों द्वारा। इसका कारण था वीरभूमि के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफों तथा अन्य दीकों के शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। कंपनी की शासन प्रणाली को स्थानीय व्यवस्था पर थोपना आदि इसके प्रमुख कारण थे। लगानों की जबरन वसूली भी के कारण भी असंतोष व्याप्त था। इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है खैरवार विद्रोह। इसे भगीरथी माझी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व भगीरथी माझी ने किया था, जिसे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह तत्कालिक बिहार में आदिवासी सुधारवादी आंदोलन के रूप में भी यह विद्रोह जाना जाता है। इस आंदोलन ने प्रारंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार, शिक्षा आदि की पहल की थी, और इसने फिर बाद में राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों का जो जबरन वसूली की जाती थी लगान की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश शासन को या जमींदारों को लगान देने के बजाय स्वयं लगान वसूल करने का अभियान स्टार्ट किया। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक संघर्ष था। इसमें किसी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया था, अन्य जनजातीय विद्रोहों के विपरीत, क्योंकि वहाँ पे वो हिंसक विद्रोह हुआ करता था। इस विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे भगीरथी माझी, उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग की नीति अपनाई, जो कि हम देखेंगे कि आगे अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने भी अपनाई थी। और भगीरथी माझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया और जमींदारों या सरकार को लगान देने के बजाय स्वयं लगान वसूल करने की प्रथा प्रारंभ की। इसका द्वितीय चरण 1881 की जनगणना के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है ताना भगत विद्रोह, जो कि 1913 से 14 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इसका उद्देश्य था कर की समाप्ति करना और समानता व स्वशासन की स्थापना करना। जतरा भगत जो थे वो गांधीवादी मूल्यों को अपना आदर्श मानते थे और गांधीवादी तरीके से ही आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट विद्रोह है हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह। इसमें मुंडा और संताल विद्रोह काफ़ी
महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है जनजातीय विद्रोहों में, जिसका आने वाले भविष्य के विद्रोहों पे और स्वतंत्रता संघर्ष पे भी काफ़ी व्यापक प्रभाव देखा जाता है। तो इसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।